वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का अपना ही महत्व है। उनके रंग, रूप, गुण तथा फल फूल इनके अनुसार अगर वास्तु में हम उन्हें योग्य दिशा में स्थान देते हैं तो वास्तु की ऊर्जा में अवश्य बढ़ोतरी होती है तथा इन्हें गलत दिशा में लगाने से वास्तु की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और वास्तु में रहने वालों को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मैं हूं डॉक्टर AR तारकेडकर, वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। हमारे वास्तु में पेड़ पौधे तथा फूल फलों से लदे हुए बगीचे, हरियाली होने से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। उत्तम आरोग्य, ज्ञान वृद्धि, धन वृद्धि तथा वंश वृद्धि के हेतु वनस्पतियों का हमारे जीवन में और वास्तु में काफी बड़ा महत्व है। तो कहाँ लगाने चाहिए वास्तु में पेड़ पौधे? बड़े पेड़ कहाँ लगाने चाहिए? फूल फलों के पौधे कहाँ लगाने चाहिए? कौन सी दिशा में पेड़ पौधों को लगाने से होता है नुकसान? कौन से पेड़ पौधे वास्तु में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधा कोई भी हो, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता सभी को होती है। किस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट चलता है तो किसको इनडायरेक्ट, यानी कि छांव में रखते हो तो भी उसे चल जाता है। पौधों को आप जमीन में लगा सकते हैं और गमलों में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमलों में लगाना ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जब आप जमीन में पेड़ को लगाते हैं तो पेड़ जमीन की शुभ ऊर्जा को खींच लेता है। प्रत्येक पेड़ नहीं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जमीन की पूरी शुभ ऊर्जा को खींच लेते हैं, फिर हमें और हमारे वास्तु को वो शुभ ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो कौन से हैं ऐसे पेड़ जो जमीन में नहीं लगाने चाहिए? गुलर का पेड़, इसे औदुंबर भी कहा जाता है। ये वृक्ष का काफी धार्मिक महत्व है। इसमें साक्षात श्री गुरुदत्त वास करते हैं, इसलिए ऐसे पेड़ को हमने हमारे जमीन में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा पेड़ है पीपल का। इनमें भी साक्षात परमेश्वर वास करते हैं, इसलिए इसे भी हमने हमारे वास्तु के आसपास नहीं लगाना चाहिए। आंवला, बेल, शमी, श्वेतार्क, ये कुछ ऐसे पौधे हैं इनका धार्मिक महत्व बहुत ही बड़ा है और हम सांसारिक जीवन जीते हैं, इसलिए हमारे वास्तु के आसपास ये पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इन पवित्र पौधों पर अगर हमारी छाया पड़ती है या हम उन्हें स्पर्श करते हैं तो इनमें से नेगेटिव वाइब्रेशंस इमिट होना शुरू होता है और ये नेगेटिव वाइब्रेशंस पूरे वास्तु की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को वास्तु के आसपास कभी नहीं लगाना चाहिए। केवल तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसको आप वास्तु में लगा सकते हैं। प्लॉट है तो आप इसे बाहर लगा सकते हैं, और अगर फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो आप इसे वास्तु के अंदर अर्थात बालकनी हो जहाँ पर धूप आती हो, या फिर विंडो है, टेरेस है, वहाँ पर आप इसे अवश्य लगा सकते हैं। तुलसी को लगाने की सर्वोत्तम दिशा है साउथ ईस्ट, या फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में भी आप तुलसी को लगा सकते हैं। तुलसी की कई प्रजातियां हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हमें लगानी है सिर्फ कृष्ण तुलसी, यानी कि ब्लैक बासिल प्लांट। काली तुलसी को ही लगाना है। अन्य काफ़ी तुलसी के प्रकार होते हैं, जैसे राम तुलसी होती है, वो हरी होती है। एक जंगल में जो मिलती है तुलसी, उसे वाइल्ड बासिल प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि जंगली तुलसी। उसे बिल्कुल लगाना नहीं है। तुलसी का हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा महत्व है। ये हमें ऑक्सीजन तो देती है, लेकिन हमारे वास्तु के आसपास का 500 मीटर तक का एरिया तुलसी प्यूरिफाई कर देती है। नियमित तुलसी के पत्ते सेवन करने से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषारी द्रव्य होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। तुलसी का काफी महत्व है, इसे आप जरूर लगाएं। तुलसी को सवेरे पानी दे, उसकी देखभाल करें और शाम को तुलसी को एक दिया जलाए और अगरबत्ती जलाए। आपका मन प्रसन्न रहेगा और घर में खुशियां भर भर के आएगी। अगर आपका बंगलो है, फार्म हाउस है, रो हाउस है या फिर विलास है, जहाँ पर बड़ी जगह है, वास्तु के आजू बाजू में आप प्लांट लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपने साउथ ईस्ट, साउथ तथा साउथ वेस्ट, वेस्ट में आप बड़े ऊंचे पौधे लगा सकते हैं। केवल साउथ वेस्ट और वेस्ट में आप
वास्तु के बाहर से ही पौधे लगा सकते हैं, वास्तु के अंदर से यानी कि इंडोर प्लांट्स आप कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व होता है और वहाँ पे अगर आप ग्रीन प्लांट लगाते हैं तो पृथ्वी तत्व का महत्व कम हो जाता है। वेस्ट में मेटल एलिमेंट होता है, इसलिए वास्तु के अंदर से आप पश्चिम दिशा में कोई भी पौधा ना लगाएं। केवल वास्तु के बाहर से आप साउथ वेस्ट और वेस्ट में बड़े ऊंचे वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल हमारा वास्तव्य नहीं होता है। हमारा एक्चुअल वास्तव्य होता है हमारे वास्तु के अंदर, इसलिए अंदर वेस्ट में और साउथ वेस्ट में बड़े पौधे नहीं लगाने चाहिए। वास्तु के बाहर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ज़्यादा ऊंचे वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पर केवल आप छोटे छोटे शो प्लांट्स या फूल के पौधे लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो केवल हरियाली लगाना ही उत्तम है। ईस्ट में आप 5-6 फीट तक ऊंचे पौधे शो प्लांट्स जरूर लगा सकते हैं। कोई भी वास्तु के सेंटर पोर्शन में अर्थात ब्रह्म स्थान में कोई भी पौधा पेड़ बिल्कुल न लगाए। कोई वास्तु इतनी बड़ी होती है कि उनको सेंटर पोर्शन में बड़ा कोर्टयार्ड होता है और वहाँ पर कुछ शो प्लांट्स या बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, वो संपूर्णतः गलत है। वास्तु के सेंटर में कोई भी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। आजकल ग्रीन वॉल या फिर वर्टिकल ग्रीन वॉल का एक कल्चर डेवलप हुआ है। वास्तु के अंदर से लोग दीवार को रैकिंग करके उसमें छोटे छोटे पौधे या फूल के पौधे लगाते हैं, उनको वाटरिंग सिस्टम भी दिया जाता है। तो ऐसा आप केवल साउथ और ईस्ट की वॉल को कर सकते हैं। कभी भी गलती से आप साउथ वेस्ट या वेस्ट की वॉल पर ऐसी ग्रीन वॉल ना बनाएं। वास्तु के जो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्लांट पॉइजनस होते हैं। लेकिन ये हमारे आजू बाजू में जो जहरीली गैस होती है उसको शुद्ध करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। इसलिए आप इन प्लांट्स को हमारे वास्तु में अंदर या बाहर बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इन प्लांट से छोटे बच्चे तथा जो पेट एनिमल्स है उनको थोड़ा दूर रखें। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, पीस लिली, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो पॉइजनस है। सब के सब एयर प्यूरिफायर होने से आप इनको वास्तु में अवश्य लगा सकते हैं। प्लांट्स आप इंडोर या आउटडोर लगाते हैं, उनकी नियमित रूप से देखभाल होना जरूरी है। आप इन्हें टाइम टू टाइम पानी, खाद तथा सनलाइट दिखाना जरूरी है। कभी कभी प्लांट्स पर इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, इसलिए प्लांट्स पर इंसेक्टिसाइड्स फवारना भी जरूरी है। किसी पौधे को ज़्यादा पानी लगता है तो किसी को कम। उनकी आवश्यकता अनुसार अंतराल में उनको पानी देना आवश्यक है। ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट्स सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। प्रत्येक प्लांट्स को आपने उनकी आवश्यकता अनुसार ही खाद देना चाहिए। ज़्यादा डोज होने पर ये उनको तकलीफ भी हो सकती है। वास्तु में कैक्टस या फिर कंटीले वृक्ष कभी नहीं लगाने चाहिए। कैक्टस प्रजाति में केवल आप एलोवेरा को लगा सकते हैं। उसकी दिशा है साउथ या फिर साउथ वेस्ट। गुलाब, एस्पार्गस अर्थात शतावरी और बेरीज यानी कि बेर के वृक्षों को आप वास्तु में लगा सकते हैं। जब आप किसी को पौधा भेंट के स्वरूप में देते हो तब आपने कभी भी बेल, आंवला, श्वेतार्क या शमी इन पौधों को नहीं देना चाहिए। इन पौधों को वास्तु में नहीं लगाया जाता, इसलिए इन्हें भेंट के स्वरूप में भी नहीं देना चाहिए। पेड़ पौधों के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले कुछ वीडियो में करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्रत्येक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इन अनमोल बातों का फायदा मिल सके। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।